दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सोचने को मजबूर कर देती हैं कि क्या ये संभव है या क्या ये संभव था। जो बातें शहर वाले सोच भी नहीं सकते हैं या उनके जहन में भी ये बातें नहीं आती हैं। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल सोफिस्टिकेटेड लोग जो कुछ बातें नहीं सोच पाते हैं, कभी कभी वो घटना ऐसी जगह पे घटती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिन्हें सामान्यतः पिछड़ापन, गरीबी, बेरोजगारी और न जाने क्या क्या बेवकूफ़ों का, गवारों का जगह कहा जाता है। तो वहाँ से कभी कभी ऐसी सोच बाहर निकलती है जो दूसरों को आश्चर्यचकित कर देती है और सोचने में मजबूर कर देती है कि आखिर यहाँ ये हो कैसे गया। और वो भी राष्ट्रीय स्तर पे जब ये बात पहुँच जाए और उसे एक राष्ट्रीय पहचान मिल जाए, तो अपने आप में सोचना स्वाभाविक है कि आखिर ये हुआ कैसे। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे गांव की जिसने वो कर दिखाया है जो शहर वाले ना तो सोच सकते थे और एक कल्पना से भी परे था। आपने खुले में शौच मुक्त गांव के बारे में सुना होगा, पोलियो मुक्त गांव के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने जाति मुक्त गांव के बारे में सुना है? आप कल्पना कर सकते हैं कि गांव जहाँ पे जातिवाद इतना ज़्यादा घुला रहता है, वहाँ पे भारत का एक ऐसा गांव जिसने अपने आप से जातिवाद को खत्म कर दिया। दोस्तों, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ये महाराष्ट्र के एक गांव की हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अहिल्यानगर जिले के निवासा तालुका में एक छोटा सा गांव है सौंदला, और वहाँ पे ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। वहाँ के ग्राम पंचायत ने, शरद अरगड़े ने जो काम किया है वो शायद ही किसी ने कभी सोचा होगा। उस व्यक्ति ने ग्राम सभा में सर्वसम्मति से एक बिल पारित करा दिया, और वो बिल था कि गांव में अब जाति व्यवस्था नहीं रहेगी और कहीं पे भी जाति व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके इस कदम ने उस छोटे से गांव को आज भारत के पटल पे सबके सामने ला के रख दिया है, और कहीं ना कहीं ये उस गांव के लिए बहुत गौरव की बात है और हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि चलो कोई तो एक गांव निकला जिसने पहल की है। दोस्तों, शुरुआत छोटी है लेकिन इसका असर आगे बहुत बड़ा होने वाला है, और मैं बधाई देना चाहूँगा ऐसे ग्राम पंचायत को और उन सभी को जिन्होंने इसमें भागीदारी ली और इस तरह के सराहनीय कार्य किए। दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में मैं और बताऊं इस गांव के बारे में, तो ये गांव जो है लगभग 450 परिवार इस गांव में रहता है, और इस गांव की कुल आबादी जो है वो लगभग 2500 है। और यहाँ के जो ग्राम परिषद ने जो कार्य किया है, सरपंच के द्वारा जो कार्य किया गया है, शरद अरगड़े के द्वारा जो कार्य किया गया है, ये जाति मुक्त गांव के रूप में जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है, इससे पहले भी इनके द्वारा कुछ ऐसे काम किए गए हैं जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे सुन के। जैसा कि इन्होंने इससे पहले इसी गांव में अभद्र भाषा पर प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ साथ इन्होंने गांव के भीतर बाल श्रम के लिए दंड लगाने का कार्य भी किया है, और विधवाओं को सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों में सक्रिय रूप से शामिल करना भी शामिल किया है। मतलब वहाँ की विधवाएं जिन्हें गांव में अछूत माना जाता है या जिन्हें गांव में अलग थलग कर दिया जाता है, उन्हें भी धार्मिक अनुष्ठानों में और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए उन्हें प्रेरित किया है कि आप भी इस समाज का अंग हो। हिंदू, दलित, मुस्लिम और कुछ क्रिश्चियन, ईसाई इस गांव में रहते हैं। कुल 2500 लोगों का ये गांव, जिसमें बहुसंख्य आबादी जो है वो हिंदुओं की है, और हिंदुओं में भी अपर कास्ट और दलितों की है। वहाँ पे इस तरह के सराहनीय कार्य किए गए। इस गांव में विद्यालय, मंदिर, जल स्रोत और शमशान घाट सभी समुदाय के लिए खोल दिए गए हैं, और इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। और इस गांव ने एक मोटो बनाया है, और मोटो जो है इनका वो है आमची जात मानव, मेरी जाति मानवता है कि आदर्श वाक्य का अनुसरण करते हुए ग्रामीणों ने सामाजिक विभाजन को पार करने का निर्णय लिया है। तो ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम है जो इन्होंने किया है, और मैं फिर से बधाई दूंगा यहाँ के जो सरपंच है शरद अरगड़े को, जो उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है। और वास्तव में मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को अगले साल
किसी न किसी सिविलियन अवार्ड से जरूर सम्मानित करना चाहिए, चाहे वो पद्मश्री हो, चाहे पद्म विभूषण हो, चाहे पद्म विभूषण हो, लेकिन इन्हें मिलना जरूर चाहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।